भारत के प्राचीन इतिहास की कहानी, एक सुंदर और प्रेरक यात्रा जो हमें उस समय में ले जाती है जब भारत सोन की चिड़िया कहलाता था। सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 3300 ईसा पूर्व, जब मिस्र और मेसोपोटामिया में सभ्यताएं बन रही थीं, तब भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ। ये सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में फली फूली। इन शहरों में थे चौड़ी और सीधी सड़कें, नालों का सुगठित जाल, ईंटों के बने पक्के मकान। लोग व्यापार, कृषि और हस्तकला में निपुण थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे और संभवतः भगवान शिव के आरंभिक रूप पशुपति की भी आराधना करते थे। लगभग 1900 ईसा पूर्व में यह सभ्यता अचानक विलुप्त हो गई, शायद बाढ़, भूकंप या जलवायु परिवर्तन के कारण। वैदिक काल, हिंदू संस्कृति की नींव। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद उत्तर पश्चिम से आर्य भारत आए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। इसी काल को वैदिक युग 1500-500 पुनः कहा जाता है। यह काल भारतीय संस्कृति की जड़ें लेकर आया। देवताओं की पूजा, इंद्र, अग्नि, वरुण, समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थापना, सभाओं और ग्राम राजाओं का विकास। बाद में उपनिषदों में आत्मा, आत्मन और ब्रह्म, परम सत्य की गूढ़ दार्शनिक व्याख्या की गई। महाजनपद और धर्मों का उदय 600 पूर्णों तक भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जैसे मगध, कौशलवज्जी और अवंती। इसी काल में 2 महान संतों ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, महावीर, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। इन दोनों ने अहिंसा, करुणा और सच्चाई का संदेश दिया। मौर्य साम्राज्य, भारत का प्रथम एकीकरण। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ने चाणक्य, कौटिल्य की सलाह से भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया। उनके पोते सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से धर्म और अहिंसा का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। उनके शासन में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। 320 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश ने सत्ता संभाली और भारत का स्वर्ण युग आरंभ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में कला, विज्ञान और साहित्य ने नई ऊंचाइयां पाईं। इस काल की उपलब्धियां: कालिदास की अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसी रचनाएं, आर्यभट्ट का शून्य और ग्रहों का ज्ञान, चरक और सुश्रुत की आयुर्वेदिक चिकित्सा। यह काल भारतीय संस्कृति का सबसे उज्जवल अध्याय था। दक्षिण भारत के महान साम्राज्य। उत्तर भारत में जहां गुप्तों का शासन था, वहीं दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य वंश उभरे। राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने समुद्री शक्ति से दक्षिण पूर्व एशिया तक साम्राज्य फैलाया। उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर जैसे भव्य मंदिर बनवाए, जो आज भी स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं। उत्तर दक्षिण का सांस्कृतिक संगम। गुप्तों के बाद हर्षवर्धन, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट जैसे वंशों ने शासन किया। इसी काल में बने अजंता एलोरा की गुफाएं और महाबलीपुरम के मंदिर आज भी विश्व धरोहर हैं। भारत की प्राचीन विरासत। भारत का प्राचीन इतिहास केवल युद्धों की कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यात्रा है। यहाँ से दुनिया को मिला शून्य और गणित का ज्ञान, योग और ध्यान की विधा, अहिंसा और करुणा का दर्शन और एकता में विविधता का संदेश।